नमस्कार, मैं हूं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी राजनीति का पारा गर्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। पहली किस्त में 20,000 रुपए और फिर 10,000 रुपए की 3 किस्तें। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव से ठीक पहले अचानक सरकार को महिलाओं की इतनी याद क्यों आने लगी? क्या महिला सशक्तिकरण का मास्टर प्लान है या फिर अयोध्या हारने और राम मंदिर के चढ़ावे चंदे पर उठे सवालों के बाद वोट बैंक को साधने का नया कैश ट्रांसफर फॉर्मूला? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम केवल इस खबर की ऊपरी परत नहीं खंगालेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा और क्या सच में नगद पैसे बांटकर चुनाव जीते जा सकते हैं। मुफ्त कैश का खेल कहां से शुरू हुआ और क्या वोट मिले? दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने का यह राजनीतिक ट्रेंड सबसे पहले बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना से चमका, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़ा इलेक्शन विनर फॉर्मूला बनाया। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि 2023 में मध्य प्रदेश में 20 साल की जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक 5 महीने पहले लाडली बहना योजना लॉन्च की और पहले 1,000 रुपए दिए और फिर बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिए। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीतकर बम्पर बहुमत हासिल किया और महिलाओं का वोट शेयर एक तरफा झुक गया। इसी मॉडल की सफलता को देखते हुए महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना लाई गई और बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटे गए और अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले इसी टेस्टेड फॉर्मूले को 50,000 रुपए के बड़े आंकड़े के साथ उतारने की तैयारी है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे कड़वे और बड़े सवाल पर। आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है? उत्तर प्रदेश का चालू वित्त वर्ष का कुल बजट लगभग 9.12 लाख करोड़ से 9.91 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड बजट है। सुनने में यह आंकड़ा बहुत शानदार लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पर लगभग 7 लाख करोड़ का कुल कर्ज जमा हो चुका है। अब गणित समझिए, जब किसी राज्य पर 7 लाख करोड़ का कर्ज हो तो सरकार को हर साल अरबों रुपए सिर्फ उस कर्ज का ब्याज चुकाने में देने पड़ते हैं। अब अगर यूपी की लगभग 2 से 3 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाए तो सरकार को इसके लिए हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए। यह पैसा कहां से आएगा? या तो सरकार और नया कर्ज लेगी या फिर नए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने का बजट काटेगी या फिर आम जनता पर पेट्रोल, डीजल और बिजली के दाम बढ़ाकर नया टैक्स थोपेगी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के विश्लेषण को देखें तो ये इस योजना की टाइमिंग के पीछे एक बड़ा राजनीतिक डर छिपा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट में जमीन खरीद के विवाद, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी और चंदे के सही इस्तेमाल को लेकर विपक्ष ने लगातार हमले किए और संसद में चढ़ावा चोर के नारे लगे। 10 साल तक उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 ही धुरियों पर घुमाई गई। पहला विकास का बुलडोजर मॉडल और दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण। लेकिन जब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 1 महीने के भीतर 60 गड्ढों का शिकार होकर धंस गया, तब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीरान पड़ा रहा और जब अयोध्या में चढ़ावे का विवाद गरमाया तो यह समझ आ गया कि केवल धार्मिक नारों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यानी अब वोटर को साधे रखने के लिए धार्मिक सुख के साथ साथ कैश ट्रांसफर का धन सुख जोड़ना पड़ रहा है। राजनीति का पतन देखिए, अब धर्म और राजनीति दोनों ट्रांजैक्शनल यानी सौदेबाजी बन चुके हैं, जहां वोट तब मिलेगा जब धर्म के साथ साथ खाते में 50,000 रुपए भी आए। देश की अर्थव्यवस्था का हाल भी इस नगद बांटने की राजनीति से अलग नहीं है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट की बातें सामने आ रही है, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो चुका है और म्यूचुअल फंड में आम लोगों का पैसा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरी तरफ जो सरकार न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर गरीबों के खातों से हर साल 7 से 8 हजार करोड़ रुपए काट लेती है, वहीं सरकार चुनाव आते ही खैरात बांटने लगती है। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के नाम पर 10-10 हजार रुपए भेजे गए, लेकिन आज तक सरकार ने कोई डेटा नहीं दिया कि कितनी महिलाओं ने उससे बिजनेस शुरू किया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लाडकी बहन योजना में पैसे बांटे गए और चुनाव जीतते ही खजाना खाली होने पर 80 लाख महिलाओं को अपात्र बताकर योजना से बाहर कर दिया गया। क्या यूपी में भी 50,000 रुपए का लालच देकर वोट ले लिया जाएगा और चुनाव खत्म होते ही शर्तों का जाल बिछा दिया जाएगा? हम विंद फर्स्ट के माध्यम से रीवा, सीधी, सतना और शहडोल की जमीनी हकीकत पर हमेशा बात करते हैं।
हम बुजुर्गों की पेंशन या गरीबों के मुफ्त राशन पर सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि देश में गरीबी इतनी है कि उन्हें मदद मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमारा सवाल चुनाव के ठीक मुहाने पर खड़े होकर वोट के बदले नगद देने की नीयत पर है। अगर यह पैसा पिछले 10 सालों में महिलाओं को हुनर देने, छोटे कुटीर उद्योग लगाने और पक्के रोजगार देने में खर्च हुआ होता तो आज हमारे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। अब फैसला पूरे प्रदेश की जनता को करना है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, अस्पताल और पक्के रोजगार चाहिए, या फिर चुनाव के समय मिलने वाली कुछ किस्तों की खैरात। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और विंध्य फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।